मंदिर बना के और घंटी बजा के लोगों को कहा जाता आइए और इसमें आप, क्या हम पाखंडवाद के अंदर डूब जाए? हम नहीं डूब सकते। हमने सत्य को पहचाना है और पाखंडवाद को हम बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। शिक्षा ने हमें बहुत हमारी आंखें खोल दी है। हमें कहा जाए कि क्या बोलते हैं, आप जाके नदी में डुबकी लगा लीजिए और आपके पाप धुल जाएंगे। मैं ऐसी नदी में नहीं नहाना चाहता। मैं परमेश्वर की आराधना के अंदर जुड़ के उससे पश्चाताप कर सकता हूँ। यहाँ पर चर्चों के द्वारा और पास्टर्स के द्वारा, उसको मानने वाले धर्म के लोगों के द्वारा, क्रिश्चियनिटी के लोगों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर ये पास्टर्स हैं, क्या कहेंगे? मैं पास्टर्स नहीं हूँ, मैं एक लेमैन हूँ और मेरा नाम सुरेंद्र पैट्रिक है। मैंने जो नोट किया है, क्या मैं अपने भारत देश के अंदर आज़ाद होते हुए भी गुलाम हूँ? क्या मैं अपने भारत देश के अंदर आज़ाद होते हुए भी गुलाम हूँ? मैंने इस मिट्टी में पला हूँ, इस मिट्टी में बड़ा हूँ और इस मिट्टी में ही चला जाऊँगा। मेरे फादर ने आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं। मैंने अपने को देखा है, इस देश के अंदर जातिवाद भरा पड़ा है, नफरतवाद भरा पड़ा है, हर जगह बोलबाला है। विशेष वर्ग को डेवलप किया जाता है, विशेष वर्ग को हिंदूवाद की आड़ में ब्राह्मणवाद को डेवलप किया जाता है। हमें कहा जाता है कि आप धर्म प्रचार करते हो। हम धर्म प्रचार नहीं करते। हम जो है सत्य, जीवन और मार्ग के बारे में बताते हैं। रोशनी एक ऐसी चीज है जिसमें सत्य पता चलता है, मार्ग पता चलता है। हम ना धर्मांतरण करते। धर्मांतरण वो लोग करते हैं जिनको अपना वजूद बचाना है, जिनको अपनी जमीन सरकती हुई दिख रही है। हर चौराहे पे मंदिर बनाया जाता है, हर हॉस्पिटल पे मंदिर बनाया जाता है, हर गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर मंदिर बनाए जाते हैं और मंदिर बना के और घंटी बजा के लोगों को कहा जाता आइए और इसमें आप, क्या हम पाखंडवाद के अंदर डूब जाए? हम नहीं डूब सकते। हमने सत्य को पहचाना है और पाखंडवाद को हम बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। शिक्षा ने हमें बहुत हमारी आंखें खोल दी है। हमें कहा जाए कि क्या बोलते हैं, आप जाके नदी में डुबकी लगा लीजिए और आपके पाप धुल जाएंगे। मैं ऐसी नदी में नहीं नहाना चाहता। मैं परमेश्वर की आराधना के अंदर जुड़ के उससे पश्चाताप कर सकता हूँ कि मेरे पाप मेरा परमेश्वर मुझे धो दे। मैं अपने उन लोगों को प्रार्थना करता हूँ जो मसीह लोगों को सताते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हमारे मसीह लोग, हमारे पादरी लोग, जिनको चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं भी यूपी हो, बेगुनाह लोगों को बेबुनियाद आरोपों के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाता है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष वर्ग ने छीन रखा है, जिसके कारण मैं मजबूर हूँ बोलने के लिए। मैं इस बड़ी उम्र के अंदर आने के बाद भी मैं महसूस करता हूँ कि क्या मैं अपने देश का नागरिक होते हुए गुलाम हूँ। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं चाहता हूँ कि ये नफरत मिटे, ये भेदभाव मिटे, ये इंसानियत हो। यहाँ पर हम इस समाज के मोती हैं। हम पूरे देश की जो माला है, हम एक बने और एक शोभायमान हो। हम इस देश के नागरिक बने। हम अपने देश के लिए आगे बढ़ने की सोचें। जो जवान बच्चे हैं, जो बेरोजगारी के अंदर है, जो बेचारी औरतें हैं, जो यंग लड़कियां हैं, उनके साथ ना इंसाफी ना की जाए। कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, मजाक बनाया जाता है। एक जगह तो आस्था के नाम पर चलते मंदिर बनाया जाता है और एक जगह आस्था के नाम पे क्रिश्चियन सैनिक को नौकरी से निकाला जाता है। बहुत अफसोस होता है। मैं जानता हूं कि क्या बोलते, मुझे जातिवाद के कारण मैंने नौकरी छोड़ी थी। एक ब्राह्मण जो जयपुर से ट्रांसफर होकर कोटा जाता है और कोटा में चूंकि वो मिनिस्टर का भाई था और हाथ के हाथ ज्वाइन करता है, हाथ के हाथ रिलीव होता है। मेरी मदर बीमार थी, हाइपर टेंशन की मरीज थी और मेरा ट्रांसफर नहीं होता है। 3 साल से रिक्वेस्ट करता रहा, एप्लीकेशन, लेकिन चूंकि इस देश में ब्राह्मणवाद है, खुल के बोलता हूँ ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद के कारण जो है मैंने बहुत सी तकलीफें सही हैं और मेरे मन के अंदर एक दर्द है कि काश ये जाति प्रथा खत्म हो। ये जो गुलामी की जो वापस लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे राजनीतिक तरीके से, चाहे ताकत के जोर पे। मैं चाहता हूं हमारे क्रिश्चियन लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी ताकत मिलनी चाहिए। जब ब्राह्मणों को आर्थिक आधार पर 48 घंटे में
आरक्षण मिल सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 48 घंटे के अंदर पास किया जा सकता है। तो क्या क्रिश्चियंस को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता? दिया जाना चाहिए। राजनीतिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। कब तक हम सफर करेंगे? हम 76 साल से सफर कर रहे हैं, हमें टूल्स बनाया जा रहा है। हम क्या होते हैं, हमें वोट लिए जाते हैं और हमें बाहर जो है निकाल के फेंक दिया जाता है। बहुत अफसोस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम एक माइनर कम्युनिटीज हैं, हमारी आवाज में ताकत है, ईमानदारी में ताकत है, देश के प्रति वफादार हैं। हमारे चर्च में क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियंस के लिए, हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और कैबिनेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए प्रार्थनाएं की जाती है और देश के भविष्य के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन अफसोस होता है कि हमें इग्नोर किया जाता है, हमारी ईमानदारी पे को भी परखा जाता है। हर जगह हमें चलते ही समझाता था लालच। लालच क्या होता है? कोई मुझे लालच दे, कितना लालच देंगे? चाहे लाख दे ले, चाहे 2 लाख दे ले, 5 लाख दे ले, मैं कभी नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैंने सत्य को जाना है। सत्य मेरे साथ चलता है, मेरा जीवित परमेश्वर है जिसको मैं मानता हूँ और उसको मानता रहूंगा। कोई मुझे नहीं बदल सकता। जहां तक बोलते हैं भोले वाले, आज के जमाने में कोई भोला वाला नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। चाहे गांव का भी हो, वो शहर के आदमी से ज्यादा समझदार है, बुद्धिजीवी है और क्या बोलते हैं, वो बहुत है, कोई भोला वाला नहीं है। और कहते हैं जोर जबरदस्ती, कौन किसके साथ जोर जबरदस्ती कर सकता है? कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। सब बेकार की बातें हैं। राजनीतिक पावर लेकर एक विशेष वर्ग हिंदूवाद के आड़ में ब्राह्मणवाद को डेवलप करते हुए मणिपुर के अंदर नंगा नाच खेला गया है, झारखंड में खेला जाता है, छत्तीसगढ़ में खेला जाता है और उड़ीसा की बारी आ रही है। हम कब तक इंतजार करेंगे? हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अधिकार दिए जाए। जैसा कि संविधान के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है, उसके बाद में भी लोगों पर अभी समय पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। वो तो छोड़िए, पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु संगठन के जो लोग हैं आके मारपीट करते हैं, उनके साथ में महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं। क्या इसके बारे में कहेंगे? देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कहाँ कुछ जाता है और करा कुछ और जाता है। जो बजरंग दल वाले आते हैं या कोई से भी दल वाले आते हैं, इनके पीछे एक बड़ी टीम खड़ी है, बड़ी टीम खड़ी है। और जो इनको और गवर्नमेंट का संरक्षण पुलिस को मिला हुआ है, जो हमारे ईमानदार पादरियों को, हमारे लोगों को, बच्चों को, प्रेग्नेंट औरतों को, उनको सताते हैं ये लोग हैं, सीधा थाने ले जाके और जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। क्या ऐसा कौन सा कसूर किया? उन्होंने कोई क्रिमिनल किया या कोई मर्डर किया जो उनको सताया जा रहा है? एक प्रार्थना ही तो करते हैं, प्रार्थना तो आप भी करते हैं। हर चौराहे पे जाके एक हफ्ते 10-10 दिन तक आप प्रार्थना करते रहते हैं। कभी गणेश चतुर्थी मनाते हैं, कभी रामनवमी मनाते हैं, कभी कुछ मनाते हैं। और आपके लिए तो कोई सारे अधिकार है, चौराहे पे आप वोट टांग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे लिए अधिकार नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? अफसोस होता है मुझे, बार बार बहुत गंद दुखता है मेरा कि मैं आजादी की लड़ाई के अंदर मुसलमानों ने, क्रिश्चियंस ने, आदिवासियों ने, दलितों ने, सरला ने, लिंगायत ने, हर इंसान ने, जैनियों ने, सबने, पंजाबियों ने, सरदारों ने, सबने अपना खून दिया है और वो लड़े इसमें। और जो नहीं लड़े वो आज मलाई खा रहे हैं, वो मलाई खा रहे हैं आज। वो राजनीतिक ताकत बनकर लोगों को सता रहे हैं और वो चाहते हैं कि आगे तो उनके हंडिया हो और पीछे झाड़ू हो और वो गुलाम बनाना चाहते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। हमारा अधिकार बनता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हम ले सकें, अपने जो कानून है वो हमें दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन जिस तरीके के आ रहे हैं, जिससे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या इस तरीके से संविधान खत्म करने की बात की जा रही है? देखिए, कानून के लिए तो बहुत सी बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी जाती है कि बहुत ईमानदारी है, सब कुछ है और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से होता है। चलिए, होता होगा, मान लेते हैं हम। लेकिन बहुत जगह हमें शक भी होता है, बहुत जगह शक भी होता है कि क्या कानून कुछ विशेष वर्गों के लिए बना हुआ है? थाने से लेकर ऊपर तक विशेष वर्ग को डेवलप किया जाता है, विशेष वर्ग को डेवलप किया जाता है। उनको हर जगह फैसिलिटी दी जाती है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एग्जाम हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनको पहले प्रोत्साहन दिया जाता है। जाति पूछ के उनको डेवलप आगे बढ़ाया जाता है। क्रिकेट की टीम देख लीजिए, 70% ब्राह्मण हैं, 70%।
जुडिशियल के अंदर 100% ब्राह्मण है। आप जो भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, जो मीडिया में देख लीजिएगा, 100% ब्राह्मण है, 100%। आज दलितों को या और कोई समाज हो, उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। अफसोस होता है मुझे कि क्या है ये, कब तक चलता रहेगा हमारे देश। थैंक यू।